हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आइए दोस्तों सीखते हैं MDT टेस्ट IS 2720 पार्ट 8 1983 के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें एपरेटस की आवश्यकता होगी वो 100 mm डाया का मोल्ड जिसका वॉल्यूम 1000 cc होना चाहिए। बैलेंस चाहिए हमें 500 ग्राम का, जिसकी सेंसिटिविटी हमें 0.01 ग्राम होनी चाहिए। बैलेंस चाहिए हमें 15 kg का, जिसका सेंसिटिविटी एक्यूरेसी 1 ग्राम होनी चाहिए। थर्मोस्टेटिक ओवन जिसकी कैपेसिटी 250 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए हमें 4.75 19 mm 37.5 mm की सीव चाहिए। प्रोसीजर, हम 19 mm की सीव से सॉइल को पास करा देते हैं और 3 kg सैंपल में 4 से 6% वाटर ऐड करके अच्छी तरीके से उसे मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं और मोल्ड में एक एक लेयर हम डालते जाते हैं। प्रत्येक लेयर में 25 ब्लोज 4.9 kg के हैमर से 450 mm की हाइट से फ्री ड्रॉप कर देते हैं, ताकि हमारा जो मोल्ड में जो लोड है, जो ब्लोज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद हम कॉलर को केयरफुली मोल्ड से हटा देते हैं और उसके जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। सरफेस को लेवल करने के बाद हम उसका वेट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम 6%, 8%, 10% पर हम वेट मोल्ड को 5 लेयर में, ईच लेयर में भरते जाते हैं और उसका वेट करते जाते हैं। जहाँ तक हमारा वेट मैक्सिमम आता है और जहाँ से मैक्सिमम से हमारा वेट, सॉइल का वेट जहाँ पर कम होता है, वहीं पर हम अपने MDT को MDT फाइंड आउट करते हैं ग्राफ से। आगे आप मेरे वीडियो में देखिए कि मैंने कैसे MDT को फाइंड आउट किया है ग्राफ के माध्यम से। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉइल सैंपल है। इसको हमने 19 mm की सीव से पास करा लिया है और रबर हैमर से, इसके हल्के हाथों से इसको तोड़ लेते हैं और ओवन ड्राई कर लेते हैं। 6% के लिए हमें कितना पानी चाहिए ये हम वेट कर लेते हैं और उतना ही वाटर हम अपने सॉइल में, 3 kg हमने सैंपल लिया है, 3 kg सॉइल में हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स हमारा यूनिफॉर्मली अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर वे में MDT आएगा। पानी को चारों ओर सही तरीके से डालिए ताकि जो सॉइल में जो वाटर है वो प्रॉपर वे में मिक्स हो सके। दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करिए। उसके बाद हमारा जो मोल्ड है, उस मोल्ड के एम्प्टी बोर्ड को हम वेट कर लेते हैं। मोल्ड में अगर कोई मिट्टी वगैरह कोई चिपकी हो तो उसे हटा दीजिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा मोल्ड होना चाहिए। देखिए मोल्ड का वेट, ये कॉलर सहित है। हम कॉलर के बिना हमें लेना है तो हम कॉलर के बिना मोल्ड का वेट है हमारा 4644। ओके, ये हमने सॉइल को 5 भाग में डिवाइड कर लिया है और प्रत्येक भाग को हम मोल्ड में डालते हैं और रैमर से हम फ्री फॉल 25 ब्लोस, मॉडिफाइड प्रोक्टर हम कर रहे हैं, इसलिए हम 25 ब्लोस रैमरिंग करेंगे। आपको अगर सही तरीके से, पूरी तरीके से MDT सीखना है तो कृपया मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। रैमरिंग करने के बाद 5 लेयर में सॉइल को प्रॉपर्ली, इसको हम स्टेड एज बिल्कुल लेवल कर देते हैं और उसका हम वेट कर लेते हैं। हमारा वेट जो आया है हम वो फॉर्मेट में कोड कर लेते हैं 6721।
ये हमारा फॉर्मेट है, हम इसे फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। लैब रेफरेंस में हम डालते हैं 01 नंबर। सोर्स लोकेशन में हमारा जो भी बोरो एरिया है वो हम डाल देते हैं। और जो हमारा पर्पस यूज्ड है उसमें हम एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं सॉइल को। और जो टाइप ऑफ मटेरियल है वो हमारा सॉइल है। और जो हमारा मोल्ड नंबर है वो 02 नंबर है और मोल्ड वेट है हमारा 4644, वॉल्यूम 1000 cc। और जो वाटर परसेंटेज जो ऐड है वो हम 6% से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम, और जो हमारा मोल्ड का वेट आया था वो 6721 आया था। ये हमारा एम्प्टी कंटेनर का हम वेट कर लेते हैं 44.43। और ये हमारा सॉइल सैंपल का वेट है, जो वेट हमारा 6721 आया था। उसको मॉइस्चर करेक्शन के लिए हमने जो वेट लिया है, और जो हमारा वेट आया था हम उसे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कंटेनर नंबर हमारा 04 और वेट ऑफ कंटेनर हमारा 44.43। और जो हमारा वेट मटेरियल प्लस कंटेनर है वो हमारा 122.45। और सैंपल को हमने ओवन ड्राई कर लिया है और जो ओवन ड्राई वेट है 117.58 आया है। इसको हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं और जो हमारा जो मॉइस्चर है वो हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो वेट ऑफ मोल्ड है और वेट ऑफ मटेरियल हम कैसे निकालेंगे। जो हमारा वेट ऑफ मोल्ड प्लस मटेरियल आया था 6721, हमारा मोल्ड का जो वेट है वो है 4644। तो जो हमारा सॉइल का जो वेट है वो 2077 आ गया। और जो हमारी वेट डेंसिटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम है मोल्ड का वो 1000 cc है। तो हम 1000 cc से अगर डिवाइड दे देंगे तो हमारा जो आएगा वो 2.077 आ जाएगा। अब हम क्या है कि कंटेनर का मॉइस्चर कंटेंट हम निकाल लेते हैं उसके, जिससे हमें ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट हो। तो हम 122.45 माइनस 117.58 कर देते हैं। तो हमारा जो वेट ऑफ वाटर है 4.87 आ रहा है। और अब हम जो हमारा वेट ऑफ ड्राई मटेरियल प्लस कंटेनर है तो उसमें कंटेनर को हम घटा देते हैं। तो हमारा वेट ऑफ ड्राई मटेरियल आ जाएगा 73.15। वेट ऑफ वाटर हमारा 4.87 है और ड्राई मटेरियल हमारा 73.15 आया। तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए 4.87 डिवाइड बाई 73.15 हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा 6.66 के समथिंग मॉइस्चर कंटेंट आ गया। अब हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है। तो हमारा ड्राई डेंसिटी वेट डेंसिटी थी 2.077। इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 106.66 भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले से ही मैंने डिवाइड कर रखा है इसलिए 1.0666 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ड्राई डेंसिटी 1.947 आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी अब इसी के अकॉर्डिंग सारी कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा जो मैक्सिमम गया था वो 6850 गया था 10% पर, और मॉइस्चर कंटेंट है वो 10.30। अब हम क्या करते हैं कि जो ड्राई डेंसिटी हमारी मैक्सिमम है 2.000 आप देख पा रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ड्राई डेंसिटी हम के लिए पहले से ही मैं 2.100 से ड्राई डेंसिटी मैंने मैक्सिमम ले रखी है। उसके बाद मैं डिक्रीजिंग में नीचे लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हमने जो वाटर परसेंटेज जो ऐड किया है वो हम 4, 6, 8, 10, 12 हम इसे फॉर्मेट में मेंशन कर लेते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए।
हमारा जो मैक्सिमम है, जो हमारा मैक्सिमम जो वेट है 6850, उस पर जो ड्राई डेंसिटी 2.000 और जो मॉइस्चर कंटेंट था 10.30। तो हम 10.30 को कैसे पॉइंट आउट करेंगे, देखिए आप, ड्राई डेंसिटी 2.000, मॉइस्चर कंटेंट 10.30। अब ग्राफ के तरह से 10.30, एक ब्लॉक हमारा 2 का है, तो हम काउंट कर लेते हैं। तो 10 पे इसके मिड में आ जाएगा। ओके, अब हम 2.000 पे एक पॉइंट कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ये मैंने पॉइंट लगा लिया है। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग और ड्राई डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट, जैसे कि 6.66 पे हम मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं और 1.947 हमारा कहाँ पर आ रहा है, हम ड्राई डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक ब्लॉक हमारा 1 का है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से केयरफुली पॉइंट, ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ये हम पॉइंट को मार्क कर देते हैं 1.989 और 8.40। तो 8.2 ब्लॉक आगे आ जाएगा और 1.989, एक ब्लॉक हमारा 1 का है, तो हम 9.89 समथिंग हमारा यहाँ पर आएगा। आप ग्राफ को जूम करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये तो हमारा जो हमने पॉइंट, हमारे जो MDD है, मैक्सिमम यही हमारी MDD है ग्राफ की सहायता से। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं, और ये पॉइंट हम 12% पे जो हमारा 12.10 और 1.933, तो 9.900 से मतलब तीन ब्लॉक आएंगे। हाँ, 1.933 समथिंग यहीं पे इसे हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 14.21, तो एक ब्लॉक आगे थोड़ा सा आगे और 1.867 मतलब 850 के ऊपर ही, और ये हम लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद हम फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप में आना चाहिए और मैक्सिमम जितने पॉइंट टच करा सकते हैं आप, टच हो सकता है पैराबोलिक वे में, उसे आप टच कराइए। देखिए ये हमारे मिनिमम 3 पॉइंट मिलने चाहिए 5 में से, और हमारे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। और हमारा जो इसके अकॉर्डिंग, हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग 10.30 हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो गया और 2.000 हमारा ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.000 और OMC हमारी 10.30। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारा मैक्सिमम वेट है 6850 और ड्राई डेंसिटी 2.000 आई थी, और मॉइस्चर कंटेंट हमारा 10.30 था।